उस रात उसने सिर्फ एक ही गलती की, लबूबू की आंखों में आंखें डालकर देख लिया था। बस फिर उस रात लबूबू उसके सपनों में नहीं बल्कि उसके घर में आता था। लेकिन क्या तुम भी लबूबू को सुन सकते हो? हर रात सोने से पहले एक आवाज़ आती है, बिल्कुल पास से, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, अब सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम सुनोगे। दोस्तों, दुनिया में अब इस डॉल का क्रेज़ पैदा हो चुका है, लबूबू का। चाइना हो, साउथ कोरिया हो, अमेरिका हो या यूके ही क्यों ना हो, हर एक कोने में इसका क्रेज़ छाया हुआ है। लोग लाइंस में खड़े होकर इस डॉल को ख़रीद रहे हैं। इस डॉल को ख़रीदने के लिए लड़ाइयाँ तक हो रही हैं। 2024 में इस डॉल का रेवेन्यू $400 मिलियन से भी बढ़ गया था। कई लोग इस डॉल को डिमोनिक भी मानते हैं, यानी ये डॉल शैतानी है, मगर रियलिटी कुछ और है। आइए ये सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये डॉल सबसे पहले 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनको एक आर्टिस्ट किसान लंग ने डिज़ाइन किया था। इसने एक स्टोरी सीरीज़ लिखी थी, द मॉन्स्टर लबूबू डॉल, जो कि इस स्टोरी सीरीज़ का हिस्सा थी। 2022 में ये डॉल चाइना में मशहूर होना शुरू हो गई। चाइना में एक स्टोर था जिसका नाम पॉप मार्ट था। इस स्टोर में लबूबू डॉल बिकना शुरू हुई। फिर चाइना में इस डॉल का क्रेज़ शुरू हो गया। पॉप मार्ट आज लबूबू डॉल का सबसे बड़ा रिटेलर बन गया है। लेकिन दोस्तों, ये डॉल इतनी मशहूर कैसी हो गई? 2022 में जब चाइना कोरोना वायरस से रिकवर कर चुका था, तो चाइना के लोगों को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लोग इन डॉल्स को ख़रीदने लगे थे। लबूबू डॉल देखने में काफ़ी डिफरेंस लगती हैं और शायद यही वजह थी कि ये डॉल चाइना में मशहूर हो गई। लेकिन फिर आया 2024 का साल, जब साउथ कोरिया के के पॉप ब्रांड ब्लैक पिंक के एक मेंबर लिसा ने इसको स्पॉन्सर किया। और दोस्तों, यहीं से लबूबू डॉल का क्रेज़ शुरू हो जाता है और अब ये डॉल एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। अब लोग डॉल को ख़रीदने के लिए पागल हो जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ इसको स्पॉन्सर करते फिरते हैं। एंड देन फैंस तो इस डॉल को ख़रीदने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। और तब शुरू होता है ब्लैक मार्केटिंग कैम्प, यानी कि ये डॉल जैसे ही अपने सेल पर आती है, स्टॉक आउट हो जाती है और तब कुछ $1000 की डॉल बिकती है $1 करोड़ की। Labubu figure has just sold for $150,000. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लबूबू डॉल आती है एक ब्लाइंड बॉक्स में, यानी आप नहीं जान सकते कि इसके अंदर कौन सा लबूबू मौजूद है। और यही था साइकोलॉजिकल गेम। लोग अपने फेवरेट लबूबू को पाने के लिए बार बार ख़रीदने लगे। लेकिन ये डॉल कोई डेमन नहीं है, बल्कि एक ऐसा डेमन है जो कि पैसे का डेमन है। और हर डेमन के पीछे होता है एक मास्टर माइंड। लेकिन इस मास्टर माइंड प्लान के पीछे था चाइना। जी हाँ, चाइना ने अपने कंट्री में ब्लाइंड बॉक्स पर बैन लगाया हुआ है। और यही नहीं, चाइना ने 16 साल से कम उम्र बच्चों पर लबूबू डॉल को ख़रीदने पर बैन लगाया हुआ है, यानी कि अंडर 16 ईयर के बच्चे इस डॉल को नहीं खरीद सकते। और अगर ख़रीदनी भी हो तो आपको अपने पेरेंट्स को साथ लाना होगा। लेकिन क्या लबूबू एक डेमन है? आइए इस्लाम के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के ऊपर ये बिलीव करना कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, यह कीदा ही अपने आप में एक शिर्क है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कह दो कि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। यानी सिम्पसन जो प्रेडिक्शन करते हैं वो सिर्फ नॉर्मल वीडियो होती हैं। यानी सिम्पसन जो प्रेडिक्ट करते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं। यानी अगर सिम्पसन 700 एपिसोड रिलीज़ करते हैं, जिसमें 700 एपिसोड में वो जस्ट पजूज़ू को दिखाते हैं, लेकिन बाकी जो 699 एपिसोड्स हैं उनमें जो प्रेडिक्शन की गई हैं वो तो साबित नहीं हुई, तो हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि लबूबू या फिर सिम्पसन्स कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो लबूबू इज़ डेमन डॉल, बट डेमन ऑफ मनी। सब्सक्राइब।